जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं 10 फेब शुक्राना सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर लाख लाख शुक्राना करते हैं। दिव्य मंत्र का जाप महाशिव करुणानिधि के चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी थोड़ा जल्दी में करना होता है क्योंकि मदर इन लो भी आ जाती हैं, थोड़ा मेंटली वो परेशान रहती है ना, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। और संगत जी यूपी में तो पूरा महासत्संग चल रहा है। संगत जी ये कुछ राहु को लेके भी है कि उस लेडी का राहु बहुत फास्ट है और तो जिससे घर तबाही की तरफ होता है। अनंत अनंतम शुक्राना। राहु नेवी ब्लू कलर जैसे बच्चों को पहनाया है, ब्लू का बहुत यूज़ है ना। अनंत अनंतम शुक्राना। मतलब बहुत सारे कलर्स का है संगत जी, क्योंकि मुझे भी पूरा नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ें, बट वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं ना। मैंने बताया था CH PhD है ना, क्योंकि ये लोग एजुकेशन में नहीं होते, इन गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना। बट भगवान को आना पड़ा इस परिवार को बचाने के लिए यूपी में। लख लख शुक्राना। संगत जी कल संडे की रात पूरे परिवार के लिए भारी थी और पानी की टंकी तक खाली कर दी गई थी संगत जी। हमें पता ही नहीं है, छत पे तीसरी मंजिल पे जैसे सुबह नहाने पहुंची तो पानी नहीं था, तो थोड़ी पूजा भी लेट हो गई। बट मंदिर गई और 7 डॉगीज साथ साथ चल रहे थे और 7 ही आई थिंक उधर से थे संगत जी। जब बीच में मैं थी, 7 इधर और 7 इधर, बीच में मैं थी और थोड़ी सी फाइट हो रही थी उनमें। बट जिसने इधर वाले डॉगी को, मेरी साइड वाले डॉगी को दूसरी वाली साइड के डॉगी ने, रोड एक ही है, तो उस पर अटैक किया, उसको छुड़वाया। मेरा जल भी बिखर गया थोड़ा तो, बट वहाँ करके दैन मंदिर गई और दूध और तिल से गुरुपा ने बताया है कि शिवलिंग नहलाना है बच्चे के लिए और पति के लिए। अनंत अनंत शुक्राना। 7 पान के पत्ते भी चढ़ाने थे पर संगत जी नहीं थे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी बेटे पे 3 दिन बहुत भारी हैं और क्योंकि उसके साथ तो सारी क्रियाएं चल रही हैं, उस पर वशीकरण का असर बहुत ज़्यादा हो गया है। वो जल प्रसाद भी नहीं ले रहा गुरुपा और वो कुछ उतरवा भी ना रहा ऊपर से। अब लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बेहद शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू मंत्र जाप कर और सिमरन कर और सबका जैसी है ऐसी रह, जैसे सबका भला करती रहती है ऐसे ही रहना है, मिल के रहना है। हाँ गुरुपा, और चुप रहना है। संगत जी कुछ चीज़ें देख के जब रात में वो डाल रहे थे तो हमें पता चल गया संगत जी, CCTV कैमरे में कुछ डाला जा रहा था बाहर, मेरे हस्बैंड की गाड़ी पे डाला जा रहा था। क्योंकि गुरुपा कहते हैं एक्सीडेंट तो होगा गाड़ी का, तेरे पति को पर बचा लूँगा, एक्सीडेंट तो जरूरी होगा। और वो संगत जी रात डाला है लोहे पे ना, है ना संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं बची हूँ, स्कूटी की धज्जियाँ उड़ गई, स्कूटी फिर ठीक होके आई। 2 दिन मुझे बाहर नहीं जाना संगत जी बिल्कुल भी। गुरुपा ने स्कूटी ठीक होके आई है अभी 3000 में, बट वो गुरुपा ने आते फिर ख़राब कर दी, क्योंकि मुझे सत्संग की तैयारी भी करनी है 17 के, बड़ा सत्संग है गुरुपा का। तो गुरुपा ने बिल्कुल कह दिया कि बाहर नहीं जाना है ना। गुरुपा ने अगेन स्कूटी को ख़राब कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर मतलब गुरुपा का यहाँ पूरा महाशिव साक्षात्कार बैठे हैं संगत जी, मेरे सुहाग को, मेरे बच्चे को और मुझे बचाने के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये रियलिटी चल रही है संगत जी यूपी में। जगह का नाम मैंने एक सत्संग में खोल दिया था। एंड वन लेडी
साभी वर्क कर रही है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर, बेअंत शुक्राना कि परिवार को बचाने के लिए हनुमान जी, माँ कुल देवी, सभी मेरे देवी पितरों का बहुत शुक्राना है, क्योंकि सबको लेके तो गुरुपा ही आए हैं ना संगत जी। कुल देवी मैया बाहर थी तो माता रानी सबको क्योंकि सब ओवर इज गुरुपा है संगत जी, महाशिव गुरुपा है। जिस तरह संगत जी मुझे गुरुपा ने शिवलिंग बनाई है घर में, 3 निशान बनाए हैं घर के अंदर कि कौन लोग बचेंगे और कौन नहीं बचेंगे, तो वो सब बट ये मुझे पता है संगत जी और मेरी संगत को पता है। अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब संगत जी बाहर गेट पे भी गुरुपा हर चीज़ बता देते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता सत्संग में। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं तो 15 दिन से इतनी गलतियाँ कर रही है और जो तेरे को नीचा गिराने पे लग रहे हैं और सब कुछ लेके भागने के लिए तैयार हैं, तेरा घर और सबको मतलब तेरे से छीनने के लिए बैठे हैं और वो फल फूल रहे हैं। पर गुरुपा मैं गलत काम मुझसे नहीं होगा और मुझे सत्संग में नहीं समझ आते हिंट गुरुपा। और फिर इतने सत्संग नहीं सुन पाती संगत जी, एकदम से सडनली कल मेरी लीड भी खराब हो गई और आवाज़ से सुनती हूँ तो उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि पति पे वशीकरण है, वो कह देते हैं क्या ड्रामा है, तो यू नो दैट आप सभी जानते हैं हम संगत जी। बट ये तो रियलिटी का खेल चल रहा है यूपी में और महाशिव किस तरह परिवार को बचा रहे हैं संगत जी। नेवी ब्लू कलर से ही सारा गेम चल रहा है और वो पानी की टंकी मतलब लॉट्स ऑफ मुझे हटानी पड़ रही है हर चीज़ घर से, परफ्यूम ब्लैक और मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं संगत जी। एकदम गुरुपा ने कल निकलवा दिया था फ्रिज के वहाँ से, हटा जल्दी से। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव, बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं सारी नेगेटिविटी को मैं आ जाता हूँ, भस्म करता हूँ। और संगत जी छोटा सा सत्संग भी करेंगे मैं और मेरी मदर इन लॉ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा मुझे आपकी भक्ति चाहिए और परीक्षा तो गुरुपा क्योंकि इस परिवार को बचा रहे हैं तो परीक्षा तो मुझे देनी ही होगी। गुरुपा कहते हैं तो डर जाती है, रोने बैठ जाती है। हाँ, जब से बेटी गई है गुरुपा और बेटे का भी डर और पति का भी अभी है ना, तो गुरुपा मैं घबरा जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, कीड़ा मकोड़ा हूँ गुरुपा, पाप की पोटली लिए घूम रही हूँ। कोई है तो ये मेरा प्रारब्ध संगत जी, ये और गुरुपा मेरे ले रहे हैं तो वो उससे बड़ा मेरे लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रभु को चरण पूजने के लिए मैंने, क्योंकि मैं अपने प्रभु की भक्ति करूँगी, अच्छा दरबार बनाऊँगी, सत्संग करूँगी और मैंने अपने गुरुपा पे ही कष्ट डाल रखा है। तो ये तो मैं उन माँ बाप से भी क्षमा मांगती हूँ जिन्होंने मेरे महाशिव को मेरे परिवार को बचाने के लिए भेजा। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, बेअंत शुक्राना बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, पूरे सृष्टि की तरफ से, जीव जंतु की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी मदर इन लोग की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जिस तरह मेरे परिवार को बचा रहे हो इसी तरह सबके परिवार बचाना गुरुपा। जिस तरह संगत जी मुझे कल फिर से सावित्री बोला था गुरुपा ने कि सावित्री की तरह अपने प्राण बचा, और 7 दिन संगत जी हमारे ऊपर बहुत भारी हैं। बट गुरुपा कहते हैं मैं तेरे परिवार के साथ हूँ तो डरती क्यों है, कर तो मैं रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, डरती तू है। हाँ गुरुपा पता नहीं क्या हो जाता है, बट गुरुपा मुझे आप पे इतना ट्रस्ट है, हद से ज़्यादा ट्रस्ट है। मेरे हनुमान जी किस तरह सहायता कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड संगत जी, यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं कि एक घर का ही दुश्मन के साथ मिल गया है तो उसको भरना पड़ेगा। तो मैं यही कहती हूँ हे गुरुपा मेरे बच्चे को उनसे हटाइए गुरुपा, उसका वशीकरण काटिए गुरुपा प्लीज़। संगत जी मेरे परिवार के लिए प्लीज़ आप अरदास करिए कि मेरे परिवार को सुरक्षित रहे और हमसे किसी का बुरा ना हो। और संगत जी आप लोग ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी आज रविवार डेट 9/2/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। टाइम 4:45 हुए हैं। गुरुजी का मैसेज आया कि रविवार के दिन तू बटुक भैरवनाथ की प्रार्थना कर, जिससे कि पैसे की समस्या दूर होगी। और एक मंत्र बताया जो कि 108 बार जपना है। वो
मंत्र है ओम हिम बटुकाय आपदा द्रणाय क्रूम क्रूम बटुकाय हिम होम स्वाहा। एक बार और बताती हूँ। ओम हिम बटुकाय आपदाय द्वर्णाय क्रू क्रू बटुकाय हिम ओम स्वाहा। गुरुजी ने कहा कि ये मंत्र जाप करने से जिसके भी पैसे की समस्या चल रही है वो दूर होगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का ने एक सत्संग में सुनवाया आंटी से कि यदि किसी के घर पर बहुत कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उससे एक गुलाब का फूल गुरुजी के स्वरूप के माथे से टच करके जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से चढ़वाना है। फिर जब वो गुलाब का फूल जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाए तो वो वहीं रखा रहेगा। सूखने के बाद उसको उठाकर एक पुड़िया बनानी है और पुड़िया बना के उसको पॉलीथीन में रख के अपने पर्स में या बीमार व्यक्ति के पर्स में या उसके पास रखना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग जी। फिर गुरुजी ने कहा कि फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर की देन को मत ठुकराने की गलती मत कर। मैं तेरे कोशिश को कामयाबी में बदल दूंगा। तो गुरुजी मैं परमेश्वर की कभी भी नहीं ठुकराती हूँ। मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं करी। जो भी मैं खुद कहती हूँ कि गुरुपा से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा सब अपने आप देख रहे हैं कि किस संगत को किस चीज़ की ज़रूरत है। पर गुरुपा एक जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि हमारे जो पड़ोस में एक औरत रहती है वो गुरुपा बराबर परेशान करती रहती है। मेरी तरक्की को वही रोकती है गुरुपा। मेरे बेटे और मेरे आदमी को पे पता नहीं उसने क्या कर रखा है। वो दोनों जैसे ही वो काम पे जाते हैं तो वो उनके आगे पीछे जाती है और बिल्कुल उसकी छत और हमारी छत भिड़ी हुई है तो चाहे वो छत पे जाएं कहीं पे भी जाएं बराबर उनके आगे पीछे आती है। मेरे को तो ऐसा लगता है गुरुपा के जैसे उसको खुद को अपने घर पे तो कोई काम ही नहीं है। बस उसको यही काम है कि दूसरों के घरों में ताका तुकी करना, दूसरों के आदमी घर में क्या हो रहा है नहीं यही देखने की उसकी आदत है गुरुपा। और ये लोग आजकल तो गुरुपा आपको पता ही है कि फ़ोन से भी चोरियां चलती हैं। तो ये लोग फ़ोन से भी चोरियां करते हैं गुरुपा। फ़ोन पे बात करना वो करना बात सेटिंग करना क्योंकि गुरुपा मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन आपने कहा है कि अपन को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और आप सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। पर गुरुपा थोड़ा बहुत तो उसका कोई असर होना चाहिए। गुरुपा बराबर मेरे को परेशान करती रहती है। और फिर उसने पहले तो दिवाली पर मेरे ऊपर मालन क्रिया करी थी, फिर उसके बाद एक बार और करी। फिर गुरुपा अभी जब मैं वृंदावन घूम कर के आई, आगरा घूम कर के आई और मेहंदीपुर बालाजी घूम के आई तो उसको इतनी चिढ़ लग रही थी कि जैसे कि पता नहीं मैंने उसका क्या चुरा लिया। जब से और ज़्यादा चिढ़ने लगी और
और भी ज़्यादा। फिर उसने अभी 2 दिन पहले मेरे पर वापस शायद मारण क्रिया करी, क्योंकि जब वो कुछ करती है तो माइंड अस्थिर हो जाता है गुरुपा। फिर भी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि भाई उसके मुँह दर दूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि गुरुपा मैं बोलूँगी तो सब ये सोचेंगे कि ये भी इसी की जैसी है। मैं यही सोचती हूँ कि बस गुरुपा सब देख रहे हैं, सब भगवान पे छोड़ रहा है कि जो भी अपने साथ अभी भी कुछ कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। पर गुरुपा पूरी ज़िंदगी बिता दी हमने, अभी भी ये मारण क्रिया करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, चिढ़ने वाले रुक ही नहीं रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हमें तो शायद इस दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगसन जी। गुरुपा उसका कोई ऐसा इलाज करो जिससे आपकी बेटी को थोड़ा आराम हो जाए गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, आप सब देख रहे हो, वो पता नहीं बस मेरे आदमी पे और मेरे हस्बैंड अंकल पे और मेरे बेटे पर बराबर डोरे डाली रहती है और उनसे बातें कर कर के पूछती रहती है, क्योंकि आपने तो बताया ही है कि वो जो भी पहले अपन कुछ काम करें तो किसी को नहीं बताना है। तो गुरुपा मैं तो किसी को भी नहीं बताती हूँ, पर वो मैंने बेटे को भी जैसे जो भी आपने कहा है, नींबू उतारना, उसके ऊपर से पान के पत्ते और 9 गांठ का धागा भी बांध रखा है, फिर भी उसके कोई असर नहीं होता है गुरुपा। वो उसके आटे में आ जाता है, जबकि मैं धीरे कहती भी रहती हूँ कि देख इस आंटी से दूर रहना, फिर भी पता नहीं ऊपर कमरा है और वो भी ऊपर ही रहती है, तो बराबर छत पे से ताकत उक्की करती रहती है गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, मेरी ये सबसे बड़ी अरदास आप सबसे पहले पूरी कर दो। या तो मेरे को यहाँ से, क्योंकि उसका भी किराए का मकान है और मेरा भी किराए का मकान है गुरुपा, या तो मेरे को खाली करवा दो या उसको किसी तरीके से खाली करवा दो, या फिर मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे आपके नाती को ऐसे ब्लेस्ड करो जो वो उसके बातों में नहीं आए, क्योंकि मैं तो बोलती नहीं हूँ, तो वह इन लोगों से पूछ पूछ करके अब हम आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इनको क्या हो तो ये मानते ही नहीं है। उन्होंने क्या पता, उसने इनके दिमाग काबू में कर रखा है, उसने क्या कर रखा है गुरुपा, जो वो बता देते हैं और मुझे पता पड़ जाती है और वो मेरा काम वही रोक रही है गुरुपा। प्लीज़ आपसे बस यही सबसे बड़ी मेरी अरदास है कि इस औलत से मेरे को छुटकारा दिला दो गुरुपा। फालतू में दिमाग ख़राब करती रहती है, पूजा पाठ पे भी करूँ अब 35 साल हो गए सहते हुए गुरुपा, कहाँ तक हम भी सहन शक्ति रखें। प्लीज़ 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 गुरुपा, बस ये सबसे बड़ी अरदास मेरी ये पूरी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। मैं जो भी गलत बात देख लेती हूँ, पर मैं सब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप देख रहे हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन सब मुझे गलत बात तो पता पड़ जाती है गुरुपा, तो उसका थोड़ा बहुत तो शरीर पे प्रभाव पड़ता ही है। अभी भी मैं कल 11 को शुक्राना सत्संग करती, लेकिन कल इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि नहीं कर पाई, पता नहीं क्या करती, मुझे उल्टी दस्त चालू हो गया अचानक से, पेट में दर्द होने लगा गुरुपा, और मेरे को ऐसे ही लगा कि इसने कुछ करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे आप कहते हो ना कि जो भी दुख हो तो तुम किसी से मत कहो, मेरे से कहो, तो गुरुपा मैं तो आपसे ही कहती हूँ, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि आप ही माँ बाप फ्रेंड सब आप ही हो गुरुपा। और जब आपने ही हमारे को कितनी बार जीवन नया ब्लेस्ड किया है, तो अब आप ही हमारी नैया पार कराओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगसन जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, पूरी संगत परिवार का शुक्राना और सबका भला हो गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, पूरे ब्रह्मांड के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी देवी देवताओं की जय, भैरवनाथ की जय। निमेश, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग गुरु पाके मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और गुरु पा की बेटी की तरफ से है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटा भी गया है शादी में, मन तो थोड़ा घबराया रहता है लेकिन गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। गुरुपा हैं, वो देखेंगे, वो अपने संरक्षण में रखेंगे। बेटी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। इधर ज़रा सी बात होती है वो तुरंत पड़ जाती, कहीं पेट की प्रॉब्लम, कहीं दर्द शोल्डर में। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक का असर है और तुम लोगों पे काफ़ी कुछ ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो गुरुपा ही संभालेंगे, जो कुछ बताते हैं पूजा पाठ में मन से जाप करती रहती हूँ। और हस्बैंड अंकल का है कि कभी बुद्धि बिल्कुल ठीक रहती है, कभी बिल्कुल उखड़ आती है, तो चुपचाप निकल जाते हैं, अपना काम में लगे हैं। मैं भी अपने काम में लगी हूँ। शुक्राना गुरुपा, आप हर काम को संभाले हुए हम लोगों को संभाल के रखे हैं, सारी संगत परिवार को संभालने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मैं गुरुपा के चरणों में इसलिए पेश कर रही हूँ कि अचानक से आज मेरी राइट साइड बैक में पेन उठा। मुझे डाउट था कि मेडिसिन्स तो मैंने बहुत खाई हैं, मे बी कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही। लेकिन गुरुपा का जल प्रसाद पिया और मेडिसिन ली, आधी ही ली और 7 बार झपकी दी और गुरु मंत्र का जाप किया। तो वैसे मैं शाम के टाइम जब जोत जलाती हूँ, सुबह भी जोत जलाती हूँ, तो गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और शाम को भी। तो शुक्राना बाबा, मेरे उस दर्द को ठीक करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो बहुत भयंकर दर्द था। और संगत जी मैं बताऊँ, आज पहली बार मेरे घर के पास में एक आंटी हैं, उन्होंने एक वो करवाया था, पाठ करवाया था माघ मेले में। उसको श्रीमद् भागवत का पाठ करवाया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने आज भंडारा किया था, तो उनके वहाँ पे तो नहीं जा पाई, बट घर में मैं गई और वहाँ से प्रसाद लेकर आई, पूरी वो कचौड़ी और सब्ज़ी वगैरह। उनकी बेटी भी मेरी अच्छी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ी हुई थी, तो मिलके सब लोग बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा। मैं प्रसाद वहाँ नहीं खा पाई, मैं घर लेकर आई और बेटी को भी खिलाया। बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, वो नहीं जा पाई, हस्बैंड अंकल गए थे, वो खा लिए। मैं लेकर आई कि दोनों बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा भागवत का प्रसाद। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी तो औकात ही नहीं है कि इतना महान प्रसाद मिले। तो शुक्राना मेरे बाबा वहाँ भेजने का। मैं कहीं नहीं जाती हूँ लेकिन वहाँ गई और उन आंटी ने ही एक बार मुझे आशीर्वाद दिया था। किसी माता की पूजा में गई थी, वहाँ पे
वो सुहागनें खिलाई जाती हैं, तो उसमें मुझे भी बुलाया था। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। बेटी वो हो गई थी, उसके बाद बोली कि अब भी बेटा हो जाएगा तो मैं पूजा करवाऊँगी, ये पूजा जोड़े से करवाऊँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, बेटा भी हुआ और कमज़ोर था, लेकिन पनप गया बेटा। गुरुपा का आशीर्वाद रहा है हमेशा से। तो शुक्राना बाबा। और जब उसका 2 बार एक्सीडेंट हुआ तो मैंने आंटी को याद दिलाया, आंटी आपने पूजा नहीं करवाई है, कोई पूजा छोड़ी नहीं जाती। तो आज आंटी बोल रही थी कि मैं करवा दूँगी, भले ही उसमें जो भी पैसे लगेंगे मैं दूँगी, लेकिन गुरुपा ही दिलवाएँगे, बाकी वो पूजा करवा देंगे। 1 मंथ से चीज़ हट जाएगी, बाकी गुरुपा का तो आशीर्वाद है ही। मैंने वो चीज़ निकाल दी घर से, जो उन्होंने दिया था वो हटा दिया, मैंने मंदिर में रखवा दिया था। लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से बेटा भी ठीक हो गया, शादी में गया है। मन तो डरा ही रहता है, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद है। तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। बेटी को भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और वो जाए आगे अपनी पढ़ाई पूरी करे। और शुक्राना बाबा, बेटा भी अपना सेलेक्ट कर ले कोई कॉलेज, इनका एक काम है वो हो जाए। तो गुरुपा आशीर्वाद दीजिए कि दोनों अपने करियर के लिए आगे बढ़ें, जहाँ ठीक समझिए वहीं भेजिएगा। शुक्राना बाबा, आपके ऊपर सरेंडर कर दिया सब कुछ, अपना भी काम, अपना भी स्वास्थ्य, हस्बैंड अंकल का भी स्वास्थ्य। अलग अलग से मैसेज आते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, कभी कुछ नेगेटिव आते हैं। तो मैं गुरुपा के चरणों में अरदास कर लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ और सत्संग भी सुनती रहती हूँ। शिव पुराण का पाठ भी किया था मैंने, पूर्णिमा वाले दिन पूजा करके आई मैं बाहर, जो भी जैसा गुरुपा ने कहा था वैसा किया। और पितरों के लिए भी गुरुपा ने कहा था कि खीर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना, वो भी मैं कर आई। और एक बॉटल में पानी खरीद के, घर से तो नहीं ले जा सकती थी, वहीं से मैंने खरीद के एक बॉटल पानी खोल के रख दिया कूलर में, खीर भी कर दिया और हाथ जोड़ लिया कि जहाँ भी भूल चूक हो आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। तो शुक्राना गुरुपा, आप ये सब काम करवाते रहते हैं हम लोगों से, कहीं गलती ना हो। कुलदेवी के लिए दीपक जलाने को कहा था, तो कुलदेवी के नाम से भी दीपक जलाने लगी और माँ का भी आशीर्वाद है। और गुरुपा, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद आपका है मेरे भोले पापा, मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ आप हैं जो इतना संभाले हुए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, सबके काम को सही करने का शुक्राना। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, ऐसे लोगों को आप ही संभालिए, ऐसे लोगों को आप ही संभालिए। गुरुपा कहते हैं कि अब उन लोगों से हिसाब मैं लूँगा और एक एक पे बैकफायर होगा। तो गुरुपा आप जानिए, क्योंकि इतनी गंदी सोच रखने वाले लोग, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना, बेटी को स्वास्थ्य देने का शुक्राना, हर पल हर दिन हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जो ये सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी अंकल को भी खूब सारी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, उनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब उनके फैमिली को ब्लेस करिएगा, जो इतना नेक काम कर रहे हैं कि हम लोगों की अरदास, हम लोग के सत्संग को आप तक पहुंचाते हैं। तो शुक्राना बाबा, हर बात का शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा, हर काम का शुक्राना। जो काम दिया उसका भी शुक्राना, जो काम ठीक समझते हैं उसका भी शुक्राना। आप बताते रहते हैं हर चीज़ से, उसका भी शुक्राना। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय परमेश्वरी मैया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय परमेश्वरी माता, मेरे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय सरस्वती माता की। हे माता, आप ही ने हमें वाणी दी है, शुक्राना करने की वो ताकत दी है। जय माता की, जय माता की। मेरी सभी त्रिदेवी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, मेरी सभी माताओं की जय हो। जय माता की, जय माता की। जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे टेलीपैथी द्वारा कि मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान ले पुत्र, और मुझे खाना खिलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने कहा गुरु जी आप कहते आते नहीं है, आइएगा जरूर गुरु जी, आइएगा जरूर। ये मैं गुरु जी से हमेशा कहती थी। तो तो संगत जी, एक दिन मैं तो ऑफिस में रोज ही जाती हूँ ऑफिस में। तो ऑफिस में बैठी थी, तो बेटी मेरी फोन करके कह रही है कि मम्मी मामा आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि कब आ रहे हैं मामा? तो उसने कहा, मामा ने कहा कि हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो हमने कहा अचानक से, और मुझसे बहुत बड़े हैं वो, तो उनको मेरी याद बहुत आ रही थी। और उन्होंने पूछा भी कि मम्मी तो ऑफिस में होंगी। तो उसने कहा मामा मम्मी तो ऑफिस में है। तो थोड़ी देर बाद वो आ गए, और बेटी ने बता ही दिया था कि मामा आ रहे हैं। तो मैं तो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती थी, मैं तो शाम को ही आती। तो वो दिन में ही आए। तो इसने कहा कि मामा बहुत दिन बाद आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमको तुम लोग को देखने का बहुत मन कर रहा था, तो इसीलिए हम तुम लोग का हालचाल लेने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आए हम आज। तो गुरु जी का मैसेज आता है फोन पे कि पुत्र, मेरा तुझसे बात करने का मन कर रहा है, मेरा तुझे देखने का मन कर रहा है। तो उसी तरीके से मेरे भैया बच्चों से कह रहे थे कि मेरा तुम लोग को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए हम आ गए। तो फिर इस घर में जो खाना पीना बना था, उसने बेटी ने मेरी, उसने मामा को वही खिलाया। सब्जी पराठा, आलू की सब्जी और पराठा बना था। और मैंने जो बड़ी वाली हरी वाली मिर्च होती है उनको भर के करेले का मसाला और खटाई वटाई डाल के, वो बड़ी चटपटी लगती है, तो वो बनी थी। तो बेटी को बहुत पसंद है वो मिर्च, तो उसने मामा को भी दिया। तो उसने कहा, मतलब वो ऐसे टाइम आए ही थे खाने के टाइम, तो उसने कहा मामा खाना खा लो। तो उन्होंने मना भी नहीं किया। कभी कभी तो मना कर देते हैं, नहीं खाते हैं। तो उस दिन उन्होंने नहीं मना किया। उन्होंने तो अच्छा तो मतलब पहली बार तो उन्होंने मना किया कि हाँ, लेकिन तो इसने कहा कि नहीं मामा खाना खा के जाना, खाना खा के जाना है। तब उसने भाई ने मेरे खाना खाया। तो मैं ये बात तब भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि मुझसे गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊंगा, तू मुझको पहचान लियो। तो मैंने ऐसे
बस बस सुन लिया, हाँ, मामा आए थे, बस ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझको गुरुजी वो बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझको पहचान ले। और देखिए संगत जी, मैं ये सोच रही थी भैया आए थे मेरे, नहीं मगर वो गुरुजी थे। और वो खाना खा के भी गए। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह संगत जी, कल मैं ऑफिस गई तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई थी। और मेरे बॉस, सबसे बड़े बॉस हैं, वो आ गए थे। तो कल भी मैं अपनी तरफ अकेली थी, एस्टेब्लिशमेंट में मैं ही थी, और सभी लोग की बीएलएम ड्यूटी लगी। तो तो मुझको ये था कि जब मैं छुट्टी पे तो थी नहीं, तो मुझे टाइम से पहुंच जाना चाहिए था, मगर मुझे देर हो गई थी। तो मैं, संगत जी, घबराहट भी हो रही थी, और गुरुजी से यही प्रार्थना करते जा रहे थे कि सर के आने से पहले मुझे गुरुजी पहुंचा दीजिए। और संगत जी, रोज गुरुजी मुझे उनके आने से पहले पहुंचा देते हैं। लेकिन और जब कभी भी वो आ जाते हैं, तो जो सिचुएशन ये होती है कि जैसे उस दिन वो आ गए, कल आ गए थे वो, और कल आके और उन्हें रजिस्टर भी मंगा लिया। गुरु जी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है कि जब से मैंने संगत जी गुरु जी से प्रार्थना की कि आपको रहना पड़ेगा ऑफिस में, आप ही आएंगे, आपको रहना पड़ेगा, और और आपको दया भी करनी पड़ेगी। जो हमारे बॉस है बहुत गुस्से वाले हैं, वो अपना जो उनका काम है वो काम ले ले, मगर अगर देर हो जाए किसी को तो उसके लिए पनिशमेंट ना करें, और दया करें, सबको, सबकी प्रॉब्लम समझें। तो संगत जी, जब से मैंने प्रार्थना की है तब से वो एकदम बदल गए हैं। ये सब गुरु जी की कृपा है। वो हम लेडीज को तो लेट में आने के लिए कुछ नहीं कहते हैं, और मुझको भी कुछ नहीं कहते हैं। तो वो कल आ गए थे, और उन्होंने संगत जी, उन्होंने रजिस्टर मंगवा लिया। रजिस्टर में देखा कि मेरे साइन नहीं है, तो उन्होंने रजिस्टर फिर वापस कर दिया। और साइन नहीं था, खाना मेरा खाली पड़ा था, उन्होंने रजिस्टर वापस भेज दिया और उसको खाली खाली छोड़ दिया, मतलब उन्होंने क्रॉस नहीं लगाई उसमें। तो जब जैसे ही मैं और वो फिर आके एक चक्कर भी मार गए मेरी तरफ। तो देखा, पूछा कि तो सबने कहा कि अभी तो नहीं आई है। तो जब मैं पहुंची तो मुझे एक लोग बताने लगे कि साहब एक बार चक्कर मार चुके हैं इधर आके। तो मैंने कहा आप लोग अब तो मुझे डांटेंगे। तो मैंने रजिस्टर उठाया, साइन किया, तो मैंने कहा साइन तो खाना तो मेरा खाली ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहीं नहीं, नहीं रजिस्टर भी मंगवाया था उन्होंने। हमने कहा मगर क्रॉस नहीं लगाया उन्होंने। तो संगत जी, जब मैं आई हूँ तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि आज तो पक्का मुझे डांटेंगे, बुला के डांटेंगे। तो मगर फिर उन्होंने किसी से पूछा, मेरा नाम लेके कि वो आ गई, तो उन्होंने कहा हाँ साहब वो आ गई। तो फिर आ गए वो, और मैं कंप्यूटर ऑन ऑन कर रही थी। अब वो झुक झुक के ऑन कर रही थी, मुझे मैं उनको दिखाई नहीं पड़ रही थी तो देख रहे थे इधर उधर कि कहाँ है मुझे कुछ कहने के लिए, कोई काम बताने के लिए। तो फिर एक ऑफिस में एक लोग मुझको बड़ी जोर से आवाज लगा के बुलाई। तो मैं भाग के आई, मैं कहा जी सर। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना डांटे डांटे ना, मगर संगत जी उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। उनको मानव संपदा की फाइल चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि फाइल लेके आओ। तो मैंने फट से अलमारी खोल के वो फाइल ढूंढी और लेके गई। तो फिर उनको जो काम था, वो फिर एक रजिस्टर मंगाया उन्होंने, वो भी मैं ढूंढ के लेके गई। तो फिर मतलब वो बहुत ही पोलाइटली ही बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मतलब हम मेरे काम की भी वो कदर कर रहे हैं। हम जो भी महिलाएं हैं जितनी भी, सबके काम की वो बड़े अच्छे से कदर कर रहे हैं, सबको मानने लगे हैं बहुत अच्छे से। उनका स्वभाव बहुत बदल गया। गुरु जी से मैंने प्रार्थना की थी, गुरु जी ने बहुत जैसे जादू कर दिया है, करिश्मा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। उनके लिए संगत जी, मैंने बहुत सुना था कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, जरा जरा सी बात में स्पष्टीकरण देने लगते हैं, जरा जरा सी बात में डांटते हैं, और किसी को कुछ भी कह देते हैं किसी के सामने भी। तो मुझको बहुत डर लगता है उनसे। तो इसीलिए मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी उनसे बचाए रखिएगा, और आपको ही रहना पड़ेगा ऑफिस में, और सबकी परेशानियां समझें। उनको काम चाहिए तो काम ले लें, मगर किसी को पनिशमेंट ना दें, किसी को परेशान ना करें। तो गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी संगत जी, और उनको एकदम बदल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी इसी तरह एक छोटा सा सत्संग हो रहा है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र मुझको तू इस चीज का भोग लगा। तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें सत्संग में सुन के पता चला कि गुरुजी को समोसे भी बहुत पसंद है। तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग था, तो उन्होंने उन्होंने गुरुजी को गुलाब जामुन का भोग लगाया था और समोसे का भोग लगाया था। तो मैंने अपनी बेटे से कहा कि गुरुजी के लिए कल बोला कि वो लेके आओ रसगुल्ले और मतलब गुलाब जामुन और समोसे। फिर याद आया फ्राइडे है, शुक्र है, तो हमने कहा कि समोसे में तो खटाई पड़ती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बेटी ने कहा कोई बात नहीं, मम्मी खाली रसगुल्ले ले आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वही ले आओ। तो संगत जी जब बेटी खाली मतलब रसगुल्ले लेके आई है, गुलाब जामुन लेके आई है, तो मुझको समोसे की महक भी बराबर आ रही थी। जैसे ताजा समोसा जब खरीदते हैं तो ताजे समोसे भी महक रहे थे, और वो समोसा लेके नहीं आई थी, मगर समोसे की महक बहुत तेज आ रही थी। तो मैंने खटाई के मारे समोसा नहीं मंगवाया कि कल कल भोग लगवाएंगे। और गुरुजी का समोसे खाने का भी बहुत मन था। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कल समोसे का भोग नहीं लगाया, मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिए गुरुजी। संगत जी बेटी ने कहा भी कि अगर मम्मी गुरुजी को अगर आप समोसा चढ़ाओगी, भोग लगाओगी, तो वो प्रसाद बन जाएगा। तब आप ये ना देखो कि इसमें खटाई पड़ी है क्या पड़ा, फिर वो प्रसाद हो गया, प्रसाद रूप में आप ग्रहण करोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भी मैंने नहीं मंगाया। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी अपनी बेटी को, आपकी बेटी बहुत नादान है और बहुत बेवकूफियां करती है। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए और ऐसी गलती ना हो। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने कड़ा कड़ा प्रसाद के लिए भी हुक्म दिया है, और जो वो भी मैं आज नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। कड़ा प्रसाद और समोसे का भोग हमें लगाना है गुरुजी। बस जब भी, मैं अब कोई वादा नहीं करूंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको भोग लगा दूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। कल मेरी छुट्टी भी है, मैं घर में रहूंगी। अंगद जी क्या करूं, सवेरे जल्दी बहुत रहती है, ड्यूटी भागना रहता है, मुझे बहुत दूर जाना रहता है, तो मैं बहुत से काम डिले कर देती हूँ छुट्टी वाले दिन करने के लिए, इसीलिए नहीं हो पाते हैं। गुरुजी हमें माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गंगा जी, गुरु जी का सत्संग आ रहा, एक मैसेज आ रहा है कि तेरे पूरे सारे काम पूरे हो गए हैं। पहले ये मैसेज आ रहा था कि तेरे काम ओ- ओ- पूरे हो रहे हैं, बस थोड़ा सा बाकी है। अब सत्संग में ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहा है कि तेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे वो सभी कार्य जिनके लिए मैं बहुत परेशान थी गुरु जी, और मुझे बहुत कठिन लग रहा था, उन सब कामों को कराने के लिए, उन सब कामों को पूरा कराने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपनी संगत बेटी के लिए, अपनी सारी संगत के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं और बहुत सारे कष्ट ले लेते हैं गुरुजी अपने ऊपर। हे गुरुजी, मेरी यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी, आप अपना भी ख्याल रखिए गुरुजी। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको कुछ नहीं होना चाहिए मेरे गुरुजी। और गुरुजी मेरे अंदर जो भी गलत आदतें हैं उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे अंदर क्रोध, गुस्सा और शंका शुबा ना हो, ना किसी के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, ये सारे शत्रुओं का नाश कर दीजिए मेरे हे गुरुजी। मुझे अपनी बेटी पूर्ण रूप से बना लीजिए गुरुजी, अपने लायक बना लीजिए गुरुजी। जो कभी कोई गलती भी मुझसे हो रही थी, अब वो गलती ना हो गुरुजी। क्योंकि गुरुजी एक बार आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुजी, तो अब छुड़ाइएगा नहीं। अपना हाथ मत छुड़ाइएगा, अपनी छत्र छाया में ले लिया है गुरुजी, तो अब हमें अपनी छत्र छाया से हटाइएगा नहीं गुरुजी, नहीं तो हम मर जाएंगे, बेमौत मर जाएंगे गुरुजी। अपनी इस बेटी को आपने सनाथ कर दिया है, सनाथ ही रखिएगा गुरुजी। हे गुरुजी, हमें सनाथ करने के लिए हमें
अपनाने के लिए, मेरे बच्चों को अपनाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस घर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकालने के लिए और सारे ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमको खुश रखने के लिए, हमारी खुशियाँ हमारी झोली में डालने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे बुझे हुए मन में आशा की किरण जगाने के लिए, आशा का दीपक जलाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने एक अच्छे से जॉब के लिए बेटी को संदेश दिया है गुरुजी, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत बढ़िया जॉब दिलवा दीजिएगा बेटी को, बड़ी वाली को, और छोटी वाली का सिंगिंग में एडमिशन करवा दीजिए, सिंगिंग स्कूल कॉलेज में गुरुजी। और दोनों का फ्यूचर ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, और भविष्य उज्जवल कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी आप सभी आपकी सारी सारी प्यारी संगत के लिए यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि अपनी सारी संगत को खूब स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। उनके सभी बच्चे सुख से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने सुसंस्कारी हों, अपने माँ बाप का कहना माने, और अपने माँ बाप को बहुत खुश रखें उनके बच्चे। और सभी बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करें, खूब उन्नति करें, प्रगति करें, और आपकी सारी संगत हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, खूब खुश रहे, हमेशा खुश रहे। हे गुरु जी, बस यही प्रार्थना है गुरु जी। गुरु जी, जैसे ऑफिस में आप सबका ख्याल रख रहे हैं, मेरा भी ख्याल रख रहे हैं गुरु जी, वैसे ही ख्याल रख, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा ऑफिस में गुरु जी। और कोई भी किसी को गलत सलत बात ना कहे, किसी को मन दुखाने वाली कोई किसी को बात ना कहे, और ना मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकले किसी का दिल दुखे गुरु जी। हे गुरु जी, मुझसे जो पूर्व जन्म में कुछ भी खराब कर्म हुए हैं, माड़े कर्म हुए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पापों को हर लीजिए गुरु जी। मेरी भूल चूक गलती क्षमा कीजिए। इस जन्म में भी, इस जीवन में भी जो मुझसे भूल चूक गलती हुई है, जो भी किसी की निंदा चुगली हुई है, जाने अनजाने में या मजबूरी में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। मेरे पाप काट दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, काट दीजिए गुरु जी, और मुझे अपनी बेटी पूर्ण रूप से बना दीजिए, सुधार दीजिए गुरु जी। जो कोई भी गलती अगर हो रही हो तो वो भी ना हो अब गुरु जी। आप, क्योंकि मैं आपकी छत्र छाया से नहीं हटना चाहती गुरु जी। गुरु जी, एक बार अपना लिया है तो हमेशा सनाथ रखिएगा गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने इस सत्संग का यहीं पे समापन करती हूँ, और दूसरे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरु जी का पुनीत मंत्र बोलती हूँ। आप भी बोलिए सारी संगत जी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।